अरे शांति, हाँ साहब। क्या हुआ? ठीक तो हो? और घबरा कैसे रही हो तुम? नहीं नहीं साहब, कुछ नहीं, आप बताइए क्या हुआ। अरे कुछ नहीं, ये पूछ रहा था खाना तैयार है? हाँ साहब, बस तैयारी है, आप बैठो, मैं अभी के अभी लेके आती हूँ। हाँ जल्दी लगा दो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। हाँ साहब, बस 2 मिनट में लाई। ठीक है। साहब खाना खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा। ठीक है। साहब वो मैं क्या कह रही थी कि आटा ना थोड़ा ज़्यादा गुंद गया है, तो वो मैं अपने घर ले जाऊँ। अरे तो आटा ज्यादा लगाया क्यों था तुमने? साहब वो गलती से लग गया, अंदाज़ा नहीं मिला, और वैसे भी साहब मालकिन भी नहीं है, आपका भी शाम का कुछ खाने का अता पता नहीं रहता है, तो साहब वो आटा वैसे भी आपके यहाँ ख़राब ही हो जाएगा। चलो ठीक है, ले जाना, लेकिन हाँ सारा काम खत्म करके तभी घर जाना तुम। हाँ जी साहब। ठीक है। अरे शांति, मैं जा रहा हूँ फिर ऑफिस के लिए। ठीक है साहब। ठीक है। ये सही हुआ, साहब भी चले गए, अब मैं निकलती हूँ। साहब आप यहाँ, आप तो चले गए थे ना? मैं नहीं गया था। और एक बात बताओ, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो वैसे? वो साहब काम खत्म हो गया ना, तो मैं घर जा रही थी। अच्छा, अभी तो 9:30 बजे हैं, लेकिन काम तो तुम्हारा 11 बजे खत्म होता है ना, और 11 बजे से पहले तुम जा भी नहीं सकती, क्योंकि 11 बजे तक का हमारे यहाँ का टाइम है तुम्हारा। तो फिर इतनी जल्दी कैसे जा रही हो तुम? वो साहब आज घर का काम थोड़ा जल्दी निपट गया, और देखो ना साहब मेरा बेटा भी घर पे परेशान हो रहा होगा, तो मैंने सोचा कि थोड़ा जल्दी निकल जाती। शांति, मुझे तुम्हारे चेहरे के हाव भाव से ना कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। वैसे तुम इस पॉलिथीन में क्या लेके जा रही हो? क्या पॉलिथीन में? अब साहब आटा ही तो है, अभी आपसे पूछ के गई थी ना मैं कि मैं ले जाऊं, तो आपने बोला था हाँ ले जाओ। अच्छा ये वही आटा है? हाँ साहब। तो लाओ मुझे दो, मुझे चेक करने दो जरा। साहब इसमें आप क्या चेक करेंगे, आटा तो आटा ही है ना। हाँ हाँ वो सब मुझे पता है, लेकिन मुझे दो इधर। पर साहब इसमें आप क्या अरे बोला ना शांति, इधर दो उसको। साहब पर। अरे इधर दो इसे। साहब उसमें कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? तो ये सब क्या है? इस सोने की चेन इस आटे में क्या कर रही है? और तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे घर में से इतनी आसानी से चोरी करके भाग जाओगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? अरे बेवकूफ, ये कैसे भूल गई कि मेरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और तुम्हें पता है मैंने उन्हीं को चेक करके अभी तुम्हें पकड़ा। वो तो अच्छा रहा कि 2 दिन पहले मेरे सीसीटीवी कैमरे खराब हो गए थे, तो आज वो सही हो गए थे। सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे कॉल किया कि साहब अपने सीसीटीवी कैमरे चेक कर लीजिए, और मैं सीसीटीवी कैमरे में क्या देखता हूँ कि तुम आटे में सोने की चैन चोरी करके ले जा रही हो। अरे तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे शांति, मैंने तुम्हारे लिए इस घर में किस चीज की कमी रखी थी जो तुमने ये सब हरकत की? साहब देखिए आप हमें गलत समझ रहे हैं साहब। अरे मैं क्या गलत समझ रहा हूँ? और मैं तो तुम पर कितना विश्वास करता था, पूरा घर बार तुम पर छोड़ के चला जाता था, और तो और 4 दिन से मेरी बेबी मायके गई हुई है, वो भी तुम पे इतना भरोसा करती है। अगर उसको ये सब पता चलेगा ना कि तुम हमारे घर में चोरियां करती फिर रही हो, तो तुम्हें पता है उसको कितना बुरा लगेगा। अरे तुमने हमारे पूरे विश्वास को तोड़ दिया, और तो और मुझे तो लगता है तुम घर में और भी पहले चोरियां कर चुकी होगी हमारे। नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं है, मैंने आज तक आपके घर में कोई चोरी नहीं की, ये तो बस पहली बार ही था। अरे तो पहली बार हो या आखिरी बार, लेकिन चोरी तो चोरी होती है ना, और मुझे नहीं लगता कि तुमने पहले चोरी नहीं की होगी। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, घर में अगर छोटी मोटी और भी चीजें चोरी होती है ना, वो जरूर तुमने ही की होगी। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी शांति। अरे हमने तुम्हारे दुख सुख के बारे में सोचा, और तो और हम तुम्हें एडवांस में ही पैसे दे देते थे कि चलो गरीब है उसका गुजारा चल जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम गरीबी की आड़ में ये सब काम भी करती हो। नहीं नहीं साहब, हमें माफ कर दीजिए साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बस करो, तुमने गलती नहीं गुनाह किया है, और इस गुनाह की कोई माफी नहीं है। तुमने मेरे घर में चोरी की है, और मैं तुम्हें इस चीज के लिए बिल्कुल ही माफ नहीं करूंगा। मैं अभी के अभी पुलिस को कॉल करता हूँ और तुम्हें थाने पहुंचवाता हूँ। नहीं नहीं साहब, नहीं नहीं साहब, पुलिस को फोन मत कीजिए, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं साहब, गरीब आदमी है साहब, आपकी ये चीजें देख के हमारे मन में लालच आ गया साहब, हम आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे साहब। बस करो शांति, अब गरीबी की दलील है मुझे मत दो, और जो भी कहना सुनना है ना थाने में बैठ के करना। तुमने जो गलती की है ना उसकी सजा तुम्हें मिलके रहेगी, और जब तक तुम्हें इस गलती की सजा नहीं मिलेगी ना तब तक तुम सुधरने वाली नहीं हो। माफियों से कोई नहीं सुधरता, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। अभी तुम माफी मांग रही हो, कल किसी और के घर में चोरियां करती फिरोगी, और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और के घर में भी इस तरह से चोरियां करो।
नहीं साहब, मैं कसम खाती हूँ मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। बस मुझे एक बार माफ कर दीजिए साहब। बंद करो अपनी बकवास और अभी के अभी मैं पुलिस को कॉल करता हूँ, तुम्हें थाने पहुंचवाता हूँ। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। नहीं साहब, नहीं साहब, रुक जाइए। बस करो। हेलो पुलिस स्टेशन। अब बस तुम इंतजार करो, पुलिस के आने का। तुमने जो हरकत की है ना वो बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है, और तुम जेल में चक्कियां पीसोगे तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। साहब हमें छोड़ दीजिए ना, हम गरीब आदमी है साहब। बंद करो अपनी बकवास और शांति से खड़ी रहो।